हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और जो नहीं है वो जल्दी ही हो जाएंगे। और मैं हूँ खुशबू, मैं हूँ मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, जैसा आप सबको पता है। बट जो न्यू है उनको मैं बता देती हूँ कि यस, मैं मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। मीन्स मेरे ब्रेस्ट से बोन में स्प्रेड हो चुका है कैंसर। और मेरा ट्रीटमेंट का अपडेट आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा, हर चीज़ का अपडेट होता है। तो यस, मैं सब कुछ अपडेट करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप एक तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपको बोन कैंसर का क्या सिम्टम हुआ था, कैसे पता चलता है और क्या ट्रीटमेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैं बताने वाली हूँ कि पहली बात तो ये बोन कैंसर नहीं होता है। जब भी मेटास्टेटिक बोन कैंसर बोला जाए, ब्रेस्ट कैंसर बोला जाए, या प्रोस्टेट कैंसर बोला जाए, या दूसरे और भी नाम लिए जाए, मीन्स वो बेसिक जो बेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ था उसका नाम लेते हैं। जैसे कि मेरा ब्रेस्ट में हुआ था सबसे पहले, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर है। और मेटास्टेटिक इसलिए क्योंकि वो दूसरे पार्ट में फैल गया है। अगर लीवर में भी फैलेगा तो भी मेटास्टेटिक है, तो बोन में फैल गया है इसलिए मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हूँ। तो इसलिए इसका इलाज ना जो जो मूल कैंसर है उसके हिसाब से होगा। जैसे मुझे ब्रेस्ट का है और ब्रेस्ट से स्प्रेड हुआ है, तो मेरा जो भी ट्रीटमेंट है वो मेरे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट से चलेगा। जिसको प्रोस्टेट से हुआ है उसको प्रोस्टेट के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसको तीसरी किसी कैंसर से हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे लंग से है तो लंग वाला चलेगा, ऐसा होता है। इसमें बोन कैंसर का कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जाता है। अगर किसी को फर्स्ट टाइम ही बोन में हुआ है तो वो बोन कैंसर है और उसको बोन कैंसर का मेडिसिन दिया जाएगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी। सेकेंड चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो ER पॉजिटिव, एस्ट्रोजन पॉजिटिव हैं, उनको मोस्टली बोन्स में ही स्प्रेड होता है। ज़्यादातर बोन्स में ही पहले स्प्रेड होता है, लेकिन जो ER निगेटिव होते हैं उनको लीवर और लंग में ज़्यादा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। और मैं देख रही हूँ कि और कुछ तो मैं नहीं गलत बताया ना मैंने। यही होता है। तो जो भी मोस्टली ब्रेस्ट, थायराइड, किडनी, लंग कैंसर वाले लोगों, प्रोस्टेट कैंसर वाले लोगों का बोन्स में फैलता ही है ज़्यादातर। और यस, ये फैलता कैसे है, तो मेनली ये जैसे ब्रेस्ट के कैंसर हुआ है उसके बाद आपके ब्लड से, ब्लड क्योंकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो ब्लड से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। सेल्स चली जाती हैं कैंसर की, तो ये ब्लड से स्प्रेड हो जाता है। और ये कौन सी स्टेज है, तो जब भी दूसरे पार्ट में आ जाता है तो फोर्थ स्टेज हो जाती है, लेट एडवांस स्टेज हो जाती है। तो ये फोर्थ स्टेज ही बोली जाएगी। फिर इसका सिम्टम क्या है, तो सबसे कॉमन सिम्टम इसका यही है, पेन। पेन ही होता है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था ब्रेस्ट के बाद बोन में, ये मुझे मेरा सेकंड टाइम है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मेरी कमर में बहुत पहले हल्का हल्का पेन था, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था। एक्सट्रीम पेन मतलब बियर करना ही मुश्किल था। लगभग 1 मंथ तक मैंने ऐसे ही चलाती रही, और कभी किसी को दिखाया कभी किसी को दिखाया, समझ में नहीं आया था और मुझे पता ही नहीं था कि ये सिम्टम होता है। मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बोन में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो, बियरेबल ना हो, 15 डेज से ज़्यादा हो गया हो, तो आप जाइए और एक बार चेकअप जरूर कराइए। तो पेन ही होता है, आपके थाइस में पेन हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, रिब्स पसलियों में पेन हो सकता है, कंधों में पेन हो सकता है। तो बोन कैंसर का मेन सिम्टम पेन ही होता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा होता है, बियरेबल नहीं होता है। तो ये वाला फर्स्ट था। और सेकंड टाइम जब मेरे रिप्स में आया था तो रिप्स में भी स्टार्टिंग में हल्का हल्का ही था। वो भी मैंने पता नहीं क्या ही है, मैंने फिर से बहुत डिले कर दिया उसके लिए भी।
और जब वो एक्सट्रीम हुआ, सहने की क्षमता से बाहर हो गया, तब मैंने दिखाया और वो बोन्स में स्प्रेड हो गया था। तो आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि पेन ही इसका मेन सिम्टम होता है। और यस, मेन सिम्टम तो पेन ही होता है। और बोला जाता है कि और ये क्वेश्चन भी होता है कि कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, क्या आपको डॉक्टर ने बोला है आप ठीक हो जाओगे? तो देखो, एडवांस स्टेज होती है ना, तो वो क्योरेबल नहीं होती। पैलेटिव केयर ही आपको दी जाएगी, मीन्स आपकी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सको, ज़्यादा दिन तक जी सको, ऐसी ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। तो इन सब में अगर हार्मोन रिसेप्टर है, हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेट थेरेपी दे सकते हैं। जिस टाइप का कैंसर है उस टाइप की मेडिसिन दी जाती है। तो मेन क्या होता है ना इसमें, जब भी कैंसर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि जब भी कैंसर हो जाता है बोन में, तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। वहाँ पे वो कैंसर का प्रेशर आ जाता है और ट्यूमर का प्रेशर आता है, तो वो उसको कमज़ोर कर देता है। और एक तो प्रेशर से पेन होता है, और कभी कभी फ्रैक्चर होने का भी डर होता है, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि इसके ट्रीटमेंट के दौरान भी हमेशा वो लोग, डॉक्टर्स, वो लोग मीन्स हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कि अभी मुझे जॉल्ट्रिया दिया जाता है, एक्सजीवा एक इंजेक्शन है वो भी दिया जाता है। तो जिसको ड्रिप नहीं लगवानी है वो एक्सजीवा ले सकता है, बट वो कॉस्टली बहुत होता है। मैंने 1 साल लिया था। और जॉल्ट्रिया ड्रिप से लगता है, थोड़ा सा वो सस्ता होता है एक्सजीवा से। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि वो जो कमज़ोर करने वाले जो भी सेल्स हैं, जो भी कैंसर के सेल्स हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। तो जो कैल्शियम है, जैसे किसी के में ज़्यादा कैल्शियम बनता है, किसी के में कैल्शियम कम बनता है ब्लड में, तो उस चीज़ को वो कम, उसको ही मेंटेन करता है, कैल्शियम को कम ज़्यादा जो भी है। तो ये सब कुछ, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, बट मुझे जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है, तो वो नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आपको, ताकि आप लोग अवेयर रहो, मेरे से जो गलती हो गई है वो आपसे ना हो। तो ठीक है। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी कैंसर आ जाता है, मेरे आ गया, तो बहुत प्रेशर होता है, सप्रेस कर देता है, तो ब्लड बनना ये सब में भी थोड़ा सा कमी हो जाती है, अगर ज़्यादा हो गया है कैंसर तो। वरना ये सब ठीक हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। मेरा एक बार पूरी तरह ठीक हो गया है, ठीक है। तो होप रखनी चाहिए। ये सेकंड टाइम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बॉडी भी कीमो ले लेके वीक हो जाती है, प्लस उसके हिसाब की हो जाती है, कीमो के असर होने भी बंद हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा लेने से। तो वो सब चीज़ें सिचुएशन होती है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक भी हो जाता है। हमको होप रखनी है, और खाना पीना जो भी बताएं उस हिसाब से लेना है। और मैं यही बता रही थी कि यस, यहाँ कैंसर का स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, और साथ में कीमोथेरेपी या जो भी थेरेपी है वो भी चलती रहती है, ठीक है। तो मैंने देखा है मोस्टली अगर सिर्फ बोन से मेट्स हुआ है, सिर्फ बोन में आया है, तो वो सर्वाइवल रेट 5 साल से ज़्यादा तो इजीली होती है, 5 साल से ज़्यादा रहते ही रहते हैं। तो अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो आदमी आराम से 5 साल से ज़्यादा रहता है। अगर और भी दूसरे पार्ट्स में आ गया है, बहुत सारे लीवर, लंग्स, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा कम हो सकता है, बट ये नहीं है कि बहुत कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत टाइम तक रहते हैं, 10-10 साल से ज़्यादा। तो वो चीज़ आप कंपेयर नहीं कर सकते, और किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी मेंटल स्टेट अलग है, सबका कंडीशन अलग है, किसी को ट्रीटमेंट अलग मिलता है, किसी को अलग मिलता है, किसी का हार्मोन पॉजिटिव है, किसी का हार्मोन निगेटिव है। तो कंपेयर मत करो, सबका अलग अलग होता है, और सबका ऊपर से लिख के आया है, उसके हिसाब से ही होगा, जिसको जितने दिन रहना है। तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दो बस। बाकी तो बोन कैंसर के बारे, बोन नहीं, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको जो भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।